डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है उसमें बहुत सारे बुक्स को बताया गया है और उनके जो ऑथर हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और ऑथर हैं उन्हीं का चर्चा इस वीडियो में होगा। आपके एग्ज़ाम में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के इन जो बुक्स हैं उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लिए तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इस साइड लिखा हुआ है ये आपका बुक्स है और ये इनके सामने इनके ऑथर के नाम लिखे गए हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक कर समझाता हूँ। ऐसे तो सारे बुक्स जो मैंने लिया है यहाँ पे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उनको मैं आपको वीडियो के दौरान बताता जाऊंगा। तो पहला जैसे बुक है स्ट्राइप, ये आप देख रहे होंगे। ये बुक लिखा गया है जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा। तो ये बुक उतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप इसे याद रखिएगा। दूसरा है जस्टिस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तो जस्टिस जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो आप याद रखें कि एक जॉन नाम का लड़का था जिसने जस्टिस से काम लिया था, मतलब जस्टिस करता था, हमेशा न्याय की बातें करता था। तो ऐसे आप कुछ निमोनिक बना के ट्रिक से याद रख सकते हैं। और मैंने देखा है स्टूडेंट लोग को काफ़ी परेशानी होता है, तो मैं वीडियो के दौरान कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताता जाऊँगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक है आर्म एंड द मैन, जो कि लिखा गया है जी.बी. शाह के द्वारा। अगर आप एमए लिटरेचर से करेंगे तो वहाँ पे आपको इसे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है आर्म्स एंड द मैन। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, आर्म्स मतलब क्या होता है? आर्म्स का मतलब होता है कोई शस्त्र अस्त्र, इनको बोलते हैं आर्म्स। और मतलब याद करने के तरीके बता रहा हूँ, असल में इसका मतलब कुछ और है। तो आर्म्स एंड द मैन जो है ये जी.बी. शाह के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे आप याद रखिए कि जी.बी. शाह ने आर्म्स एंड मैन की बात की। ऐसे आप मतलब रिलेट करिए, नेमोनिक बनाइए। ठीक है, अगला है नेक्स्ट है पिग्मिलियन। जो ये है पिग्मिलियन, ये भी लिखा गया जी.बी. शाह के द्वारा और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जी.बी. शाह के द्वारा लिखा गया रचना में से। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कैंडिडा। कैंडिडा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी जी.बी. शाह के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे एक और इनके द्वारा इम्पोर्टेंट है मैन एंड द सुपरमैन। तो आपने देखा यहाँ पे आर्म्स एंड द मैन ऐसा कुछ था, ये भी लिखा गया था जी.बी. शाह के द्वारा। और मैन एंड सुपरमैन ये भी लिखा गया है जी.बी. शाह के द्वारा। तो आप एक से दो बार, ज़्यादा बार मतलब 3-4 बार पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा बुक किसने लिखा है। तो यहाँ पे मैंने जो भी इम्पोर्टेंट था वो बता दिया है। एस.टी. जॉन इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। आपको एक बात बता दूं, जो 12th क्लास का स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, अगर आप MCQ मतलब आपको ऑप्शन मिले और उसमें देखना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स मैंने करवाया था। तो इसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीके से करवाया हुआ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैंने क्रैश कोर्स 2 में VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में अक्सर होता है ना कि एक ही तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो आई एम श्योर, एकदम पूरी तरह से कह सकता हूँ कि आपको इसके बाहर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों यहाँ से देख सकते हैं। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, 50 नंबर का लेक्चर मैंने करवाया था। एक्चुअली इस चैनल पे पूरी कंप्लीट कोर्स अपलोड है बिहार बोर्ड के लिए इंग्लिश का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो 8 से ज़्यादा बार पूछा गया एक ही तरह के क्वेश्चन, वो मैंने आपको इस वीडियो में करवाया है। तो ये जो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ना, बनाए तो पहले गए हैं लेकिन आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सारे का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, तो जाकर ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, अब चले आते हैं शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं उन पे। तो शेक्सपियर आपको पता होगा, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। तो इनको काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है इनकी रचनाएं। तो पहला याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैकबेथ, ये दूसरा हैमलेट और तीसरा है जूलियस
और फिर किंग लियर हो जाएगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और एज यू लाइक इट। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शेक्सपियर के, इसमें आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये सारे बुक है ना जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी आप ट्रिक बना सकते हैं, बट मैं आपको क्लास में ये ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे यूट्यूब पे उन सारी बातों का करना मैं अच्छा नहीं समझता, इसलिए आप इसे याद ऐसे ही कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे शेक्सपियर की और सारी किताबें हैं, जैसे यहाँ पे अ मिडनाइट ड्रीम मतलब आधी रात का सपना, शेक्सपियर ने लिखा। ट्वेल्थ नाइट 12वीं रात, ये भी शेक्सपियर ने लिखा। रोमियो एंड जूलियट आपको पता होगा, ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा अभी, इसका ट्रिक कुछ अच्छे हैं, बताने लायक हैं। उसके बाद है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट आपका है मेजर फॉर मेजर्स, ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो मैं आपको सारा याद करवा दूँ शेक्सपियर की किताबें, चलिए याद करा देता हूँ। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रोमियो एंड जूलियट आपको पता होगा, ये एक प्रेम कहानी है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रोमियो और जूलियट जो था 12वीं दिन मतलब 12th नाइट को 12वीं रात था, मिलने के 12वीं रात में उसने मिडनाइट में एक सपना देखा। तो सारे के सारे आ रहे हैं, और सपना ऐसा देखा जो था कॉमेडी ऑफ एरर्स, मतलब उसमें ऐसी कॉमेडी थी जिसमें सिर्फ एरर की बात हो रही थी, गलतियों की बात हो रही थी। तो आप ऐसे रिलेट करें, छोटी मोटी कहानियाँ बनाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और रह गया मेजर फॉर मेजर्स, कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, या फिर उसी तरीके का यहाँ पे कुछ सेंस है मेजर्स फॉर मेजर। तो ये आप याद रखिएगा, शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला है लुक बैक इन एंगर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लुक बैक इन एंगर, एंगर आपको पता होगा, ये लिखा गया जॉन ऑसबॉर्न के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे है यहाँ पे देखते हैं वेटिंग फॉर गोडॉट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप बिल्कुल इग्नोर करें। द होम कमिंग, इसे भी इग्नोर करें। ऑल माई सन, ये याद रखिएगा, आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला डेथ ऑफ अ सेल्समैन, सेल्समैन किसको बोलते हैं, जो कि चीज़ों को बेचा करते हैं, सेल करते हैं, उनको बोलते हैं। तो आर्थर मिलर के द्वारा लिखा हुआ है। तो आप ना ऐसे आप ट्रिक बनाइए, कुछ नेमोनिक बनाइए कि याद रह जाए, ऐसे 3-4 बार पढ़िएगा तो याद रह जाएगा। जैसे मैं याद करवा दूं, देखिए मिल किसको बोलते हैं, जैसे मिल में क्या होता है, गेहूँ पिसाया जाता है ना, उसके बाद सरसों ये सब के तेल पेराया जाता है, ठीक है, पेराते हैं हम लोग। तो वो चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि जो मिल था ना, मिल का जो सेल्समैन था, जो बेचने वाला पर्सन था, उसकी डेथ की बात हो रही है। तो आप ऐसे मतलब ना छोटे छोटे नेमोनिक बना सकते हैं, समझ गए। मैं ज़्यादा यहाँ पे यूट्यूब पे तो ये सब नहीं बता सकता, अच्छा भी नहीं होगा, मोरल भी नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है द बेस्ट लैंड, काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है द बेस्ट लैंड, जो कि लिखा गया है T.S. इलियट के द्वारा। तो ये आपको हर हाल में, मैं फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक द बेस्ट लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द गीतांजलि, ये भी सुपर इम्पोर्टेंट, ये तो आपको याद ही होगा, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है द गीतांजलि। और ये इसी के लिए इनको क्या मिला था ये मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला यहाँ पे है नेक्स्ट बुक, जो कि पूछा हुआ है 2016 में, टॉम जोन्स हेनरी फिडलिंग के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। और फिर से एक बुक यहाँ पे रिपीट हो गया है, ओथेलो, एक्चुअली वहाँ पे नहीं था ओथेलो आई थिंक, तो ये लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये भी शेक्सपियर की रचना है, तो ये भी आपको याद रखना है। T.S. इलियट काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएट हैं, यहाँ आपको पता होगा, और ये ड्रामाटिस्ट भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ड्रामा लिखा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है इनकी। तो जो इम्पोर्टेंट पोएट होते हैं ना, उनको तो आपको याद करके ही जानना है। तो जैसे देखिए, याद रखिए, पहला यहाँ पे मर्डर इन कैथेड्रल, तो ये लिखा गया T.S. इलियट के द्वारा। द फैमिली रीयूनियन,
तो ये भी लिखा गया टी.एस. इलियट के द्वारा। कॉकटेल पार्टी ये भी मैं आपको याद करवा दूंगा। ये कॉन्फिडेंशियल क्लर्क ये भी लिखा गया टी.एस. इलियट के द्वारा। देखिए मैं आपको याद करवाता हूँ, कैसे करवाता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए सिंपल सी बात है, एक कॉकटेल पार्टी हो रही थी। कॉकटेल समझ में आता है आपको क्या होता है? ऐसा ड्रिंक होता है जिसमें अल्कोहल, मतलब बहुत सारे अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं ना, उसमें मतलब बहुत सारे अल्कोहलिक ड्रिंक को मिक्स करके पिया जाता है। कॉकटेल पार्टी मनाई जाती है, मतलब इसमें बहुत सारे पार्टियों का मिक्सचर होता है एक्चुअली, ये समझ लीजिए। तो ऐसे ही रखिए कि एक फैमिली जो थी वो पार्टी कर रही थी और वो रीयूनियन की पार्टी थी। फैमिली में मन मुटाव आ गया था, तो रीयूनियन करने के लिए, मतलब एक दूसरे से फिर से एक होने के लिए पार्टी कर रहा था। और वहाँ पे मर्डर हो गया कैथेड्रल में। आपको पता होगा कैथेड्रल क्या है? ये ईसाइयों का जगह होता है, यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे इनका मर्डर हो गया। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, छोटी मोटी निमोनिक बना के, ठीक है। अगला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखिएगा। हाँ, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क ये जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लिखा गया टी.एस. इलियट के द्वारा, मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे ईमा और प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये सारे आप नोवेल ना, सारे ड्रामा आप बीए और एमए में अगर आप इंग्लिश लिटरेचर लेते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा है, तो वो चीज़ें आज फिर से याद आ रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक लास्ट में है जो आपको याद रखना है, मिडिल मार्च, ये जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला देखिए, द एम्बेसडर, ये लिखा गया हेनरी जेम्स के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आपको पता होगा पोर्ट्रेट क्या होता है? एक फ़ोटो होती है, एक तस्वीर होती है, इस तरीके के आप समझ सकते हैं। तो लेडी का ये कौन सा लिखा है? ये राइटर का नाम है हेनरी जेम्स। तो आप ऐसे इसकी भी ट्रिक बना सकते हैं कि जो हेनरी था ना, वो एक एम्बेसडर था। एम्बेसडर पता है ना आपको? एम्बेसडर किसको बोलते हैं? या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि हेनरी जेम्स था एक एम्बेसडर, गाड़ी में बैठकर एक लेडी की तस्वीर बना रहा था, पोर्ट्रेट बना रहा था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब थोड़े बहुत तो आपको मेहनत करने ही होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, करना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप जैसे करें। अगला देखिएगा, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ओल्ड मैन है ना, बूढ़ा आदमी, और जो सी है समुद्र, ये लिखा गया है हेमिंग्वे के द्वारा। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इसे देख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट पे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पमीला। जी हाँ, याद रखिएगा, पमीला सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये टॉम जोन्स तो मैंने आपको पहले ही करवाया, फिर से आ गया है ये। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट कौन सा? हाँ, गोल्ड स्मिथ के द्वारा जो लिखा गया द विकार ऑफ बेकफील्ड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ये लिखा गया है ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट है ये उतना आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। चार्ल्स डिकिंस, जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका जो ऑथर है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑथर है चार्ल्स डिकिंस। तो इनकी सारी, बोल रहा हूँ, सारी के सारी रचनाओं को आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो मैं जो स्पेशली इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ना, उसे आप ध्यान रखिएगा। तो इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, डेविड कॉपरफील्ड। पहले 50 नंबर वाला जो इंग्लिश था ना, उसमें पढ़ना था ये वाला नोवेल। तो डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा है? चार्ल्स डिकिंस ने। उसके बाद आपको याद रखना है, ये जो ओलिवर ट्विस्ट है, ये भी चार्ल्स डिकिंस ने लिखा है। पिक विथ पेपर्स, ये भी चार्ल्स डिकिंस। और हार्ड टाइम्स, ये चारों यहाँ पे आपको याद रखना है, चार्ल्स डिकिंस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे थोड़ा बहुत ट्रिक बताऊं? ऐसे तो 50 नंबर वाले इंग्लिश में पढ़ना था, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि चार्ल्स डिकिंस का जो डेविड कॉपरफील्ड लिखा था ना, तो इसमें एक डेविड कॉपरफील्ड नाम का हीरो होता है। वो अपने समय में बहुत कठिन परेशानियों से नोबल में गुजरता है। तो हार्ड टाइम मतलब क्या होता है? बुरे समय, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करिए,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया हार्ड टाइम तक। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाला देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के राइटर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा, वॉइस इन द सिटी, अनीता देसाई। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो देश है ना, देश, उसमें शहरों के आवाज़ गूंजते हैं, है ना। देश मतलब आप ऐसे याद रखिए, देसी, है ना। इस तरीके से आप रिलेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगला है अ स्ट्रेंज केस ऑफ बिल्ली विश्वास। ये भी लिखा गया है अरुण जोशी के द्वारा। तो ये इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला द शैडो लाइव्स, ये लिखा गया अमिताभ घोष के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसे याद रखिए, मैं आपको याद करवा दूं। चलिए ये तो याद करवा दूंगा। देखिए, घोष से घोस्ट याद रखिए, घोस्ट मतलब भूत, है ना। अमिताभ घोष, तो भूत का जो लाइफ होता है वो शैडो लाइफ से ही होता है, मतलब उसकी परछाई में ही ज़िंदगी चलती है। तो आप ऐसे रिलेट करें ना, है ना। थोड़े मोरे तो करने होंगे। अब देखिए, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे रचना है अ सूटेबल बॉय, जो कि लिखा गया विक्रम सेठ के द्वारा। विक्रम सेठ काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे राइटर हैं। तो आप ऐसे याद रखिए कि विक्रम सेठ है तो एक सूटेबल बॉय होगा ना। सेठ किसको बोलते हैं, जो काफ़ी अमीर होते हैं। तो जब ये सेठ है तो काफ़ी सूटेबल बॉय होगा, काफ़ी अच्छा बॉय होगा। तो ऐसे आप रिलेट करें, ऐसे याद हो जाएगा। 1-2 बार रिलेट करिएगा ना तो आपके माइंड में आ जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले पढ़ लीजिएगा 1-2 दिन पहले, और ये वीडियो को देख लीजिएगा 1-2 दिन पहले, तो अधिकतर आपको याद ही मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे राइटर है और ये आपका बुक है तुगलक जो लिखा गया ग्रीस कर्नाड के द्वारा लिखा गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राजमोहन वाइफ बंकिम चंद्रा के द्वारा लिखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बंकिम चंद्रा ने राजमोहन वाइफ्स को लिखा है ना। आगे कहता है द अनटचेबल कुली, अनटचेबल और कुली ये दोनों किनके द्वारा लिखा गया, मुल्क राज आनंद के द्वारा। तो यहाँ पे पता है 2 बुक का नाम एक ही में यहाँ पे टाइप हो गया है, ध्यान से सुनिए। द अनटचेबल अलग बुक है और कुली अलग है, और ये दोनों मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैं आपको याद करवा दूंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा, हमारे लेजेंडरी राइटर हैं खुशवंत सिंह। तो देखिए, ज़्यादा खुश मत हो, नहीं तो मैं तुम्हें ट्रेन से पाकिस्तान भेज दूंगा। तो पाकिस्तान वाले हम लोग को पता है ना, थोड़ा सा मतलब हम लोग की नहीं चलती है, आपको तो पता होगा ये सारी बातें, हम भारतीय हैं। कहता ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिन्हा के द्वारा लिखा है, खुशवंत सिंह के द्वारा। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ज़्यादा खुश मत हो, नहीं तो ट्रेन से पाकिस्तान भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है द गाइड लिखा गया RK नारायण के द्वारा। तो इनको मैं याद करवा दूं आपको, चलो याद करवा देता हूं। गाइड कौन होता है, गाइड हमारे टीचर होते हैं, हमें जो समझाते हैं लाइफ को, मतलब हर चीज़ को लेकर गाइड करते हैं, वो एक टीचर जैसे होते हैं, गाइड उन्हीं को बोलते हैं। तो ऐसे आप याद रखिए, नारायण क्या होते हैं, भगवान होते हैं, है ना हमारे। तो अब याद रखिए कि द गाइड मतलब हमें गाइड कौन कर रहे हैं, तो नारायण कर रहे हैं, RK नारायण। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बेटिंग फॉर महात्मा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, जी हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। बेटिंग फॉर महात्मा ये भी नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो कृष्ण भगवान को नारायण बोला जाता है, आपको पता होगा। तो नारायण महात्मा के लिए करेंगे ना। महात्मा किनको बोला जाता है, जो बहुत अच्छे पर्सन होते हैं उनको। तो बेटिंग फॉर महात्मा के लिए हमारे जो गाइड नारायण हैं वो बेटिंग कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। अब मैं आगे आपको लिखाऊं, आगे याद करवाऊं, जी हाँ आगे वाला मैं याद करवाऊंगा ज़रूर। कहता है द सरपेंट सांप होता है और रोप रस्सी होती है। तो कहता है द सरपेंट एंड द रोप, रस्सी और सांप, ये लिखा गया राजा राव के द्वारा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राजा के महल में एक रस्सी पर सांप
ऊपर की ओर जा रहा था, चढ़ रहा था। ठीक है, छोटे मोटे ये काम करना पड़ेगा, देखो, है ना। और ये आपको पता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल है कांथापुरा, जो राजा राव के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम गुलामी में कैसे रहे अपने इंडिया के, ये भी आपको एमए में पढ़ने को मिलेगा अगर आप लिटरेचर लेते हैं तो वहाँ पे कांथापुरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। मुझे पता है काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉवल है, तो इसे आप याद ही रखिएगा कि कांथापुरा एक गांव होता है एक्चुअली, कांथापुरा साउथ इंडिया में। वहाँ की ये घटना के बारे में मतलब डिपिक्ट्स करता है, और ऐसे तो पूरी इंडिया की बात करता है। तो कांथापुरा वहाँ के एक गाँव से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा राजा राव के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, अगला है कौन सा इम्पोर्टेंट, चलिए ये शुरू वाला है, यही इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पे। तो देखिए, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, मतलब जो पागल भीड़ है ना उससे दूर होना। ये कौन लिखा है? थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये भी लिखा गया थॉमस हार्डी के द्वारा। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, ये भी थॉमस हार्डी के द्वारा। टेस, तो इसमें कौन इम्पोर्टेंट है? दो ही इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड और दूसरा द रिटर्न ऑफ नेटिव। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये सारे आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे महात्मा गांधी को प्रेरणा मिला था और महात्मा गांधी इनको गुरु जैसा मानते थे। उनके द्वारा लिखा गया एक फेमस सा जो रचना है वार एंड पीस, जो कि लिखा गया लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, याद आपको रखना है। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है वार एंड पीस। यही जो किताब है इसको पढ़कर महात्मा गांधी काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है द राइवल्स, ये रिचर्ड ब्रिंसली के द्वारा लिखा गया है। ये पूछा हुआ भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और नेक्स्ट है VVI, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द पैराडाइज लॉस्ट। ये भी काफ़ी अच्छा नोवेल है, आपको BA में पढ़ने को मिलेगा। ये लिखा गया जॉन मिल्टन के द्वारा। जॉन की स्पेलिंग गलत टाइपिंग है, आप देख लीजिएगा एक बार। ये पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, द कैंटरबरी टेल्स। जो ये आपको जॉर्फी च्यूअर, ये क्या लिख दिया यहाँ पे, है ना, इनके द्वारा लिखा गया, आप ऐसे याद रखेंगे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी रचना है जो लास्ट में दिया गया है। तो आपने यहाँ पे देखा जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था उसको मैंने आपको वीडियो के दौरान भी बताया है, और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट है उसी को मैंने डाला एक्चुअली। तो इतना अगर आप याद करते हैं ना तो इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। अब मैंने 2023 के लिए कंप्लीट नोट्स बनाया है 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए। लगभग मेरे सारे सब्सक्राइबर ले चुके हैं, तो आप किस बात की देरी कर रहे हैं? इसमें ग्रामर, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, रेनबो के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रांसलेशन, लेटर एप्लीकेशन, शॉर्ट आंसर, लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, ग्रामर के भी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर है। तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ऑनलाइन साइट से ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये नोट्स आपने 2-3 बार पढ़ भी लिया ना अच्छे से, तो आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग क्यूज करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल बेल गुरुकुल पे। यहाँ पे मैं हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, तो यहाँ से भी आप ज्वाइन करके फ़ायदा ले सकते हैं। और इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पे बेल गुरुकुल सर्च करिएगा तो वहाँ पे ये चैनल देखने को मिल जाएगा। तो इसे आज ही आप ज्वाइन कर लेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। तो आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।